दोनों याद हो रहा है। चलो चलो आगे चलते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने प्लेन मिरर पूरा खत्म कर दिया था। ना प्लेन मिरर में बेसिकली तीन चार कंसेप्ट थे मेन। जाओ, पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला हमने देखा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। एंगल वैंगल रिफ्लेक्ट कर रहे हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसा होता है, सेम होता है। एक वाला कंसेप्ट था। दूसरा कंसेप्ट था वेलोसिटीज वाला। ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी दोगे तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, तुम्हारा मिरर को वेलोसिटी दोगे तो मिरर को वेलोसिटी दोगे तो इमेज की वेलोसिटी डबल हो जाती थी। किस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी इमेज की वेलोसिटी पे इफेक्ट डालता था, वाला कंसेप्ट। तीसरा कंसेप्ट था फील्ड ऑफ व्यू वाला। फील्ड ऑफ व्यू वाला कंसेप्ट काफी अच्छा था कि किस रेंज में ऑब्जेक्ट को अगर रखें तो ऑब्जर्वर को रखें ताकि उसको ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर में दिखे, तुम्हारा। और लास्ट कंसेप्ट था मल्टीपल इमेजेस का। दो मिरर्स अगर किसी एंगल पे अगर रखे हो, बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हो तो कितने इमेजेस अपने फॉर्म होंगे। आए थोड़ा बहुत तो बोलो रे। चलो आगे चलते हैं। तो अब अपन आगे चलते हैं और अब से हम स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर्स। शांत। स्फेरिकल मिरर्स जैसे कि नाम से आ रहा है, बेसिकली स्फीयर का ही पार्ट होते हैं। समझ जाओ, ये बेसिकली एक स्फीयर का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। और ठीक है, ये तुम्हारा क्या कहलाता है, कॉनकेव मिरर। और ये तुम्हारा क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। दो टाइप के मिरर्स होते हैं, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर, बोलो है ना। तो क्या तुम बता सकते हो कॉनकेव मिरर कैसा होना चाहिए, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग, क्यों। कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ये भाई कन्वर्जिंग है, ये डाइवर्जिंग है। बिल्कुल, अगर मैं इस पे इन्फिनिटी रेस से रेस भेजूं, अगर मैं इसमें इन्फिनिटी से रेस भेजूंगा तो ये उसको क्या करेगा, ये उसको क्या कर देगा, कन्वर्ज। therefore this is called a converging mirror, तो है ना। और सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर में अगर तुम इन्फिनिटी से रेस अगर भेजते तो ये रेस को क्या कर देता, डाइवर्ज। इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, अ डाइवर्जिंग मिरर। बात कम करो। ऑब्वियसली कॉनकेव मिरर का फोकस, कॉनकेव मिरर का फोकस लेफ्ट को आता है और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होगा वो कहां को आएगा, राइट को। पक्का जाऊं, आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। ये तो शायद पता ही होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर आर क्या होता है, 2f पे होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर आर किस पे होता है, 2f पे। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, यहां 2f पे। और समझना कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर और कुछ नहीं, तो जो इस स्फीयर का क्या है, सेंटर। कॉनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो और कुछ नहीं, इसी स्फीयर का क्या होता है, बेसिकली सेंटर ही होता है। सेम कॉन्वेक्स में भी ये जो भी स्फीयर होगा उसका सेंटर ही है ना। तो बोलो भाई, ठीक है। तो स्पेरिकल मिरर्स में मिरर फॉर्मूला क्या होता था, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू कितना, 1/f।
स्फेरिकल मिरर्स में मिरर फॉर्मूला जो हम यूज करते थे वो क्या होता था, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू कितना, 1/f। और u v और f डिस्टेंसेस होते थे कि क्या होते थे, u v और f डिस्टेंस होते थे कि कुछ और होते थे, u v और f डिस्टेंस नहीं होते थे। ऑल दीज आर डिस्टेंसेस विथ साइन कन्वेंशन, डिस्टेंसेस विथ साइन कन्वेंशन। विथ साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन पता है साइन कन्वेंशन कैसे यूज करते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट पोल से राइट में हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर बन रहा है तो उसको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। और अगर कोई ऑब्जेक्ट पोल से लेफ्ट में अगर होगा तो इसके लिए साइन कन्वेंशन क्या लेंगे, नेगेटिव। याद ना आया। अब पहले देखते हैं इसमें फाइंडिंग इमेज, इमेज फाइंड करने का तरीका। तो मैं सिंपल से एग्जांपल स्टार्ट करता हूं। मान लीजिए कॉनकेव मिरर है ना, और इस पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा पे 40 पे, इसका फोकल लेंथ कितना है, 30, ठीक है ना। हमें इसका इमेज फाइंड आउट करना है, कहां होगा, इसका इमेज फाइंड आउट करना है कहां होगा। तो देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग वाला लॉजिक, या तो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस वाला लॉजिक, या तो मिरर फॉर्मूला, ठीक है ना। देखो अगर मैं दोनों बताऊं कि एक बताऊं, कंफ्यूज तो नहीं हो गया ना, हो गया तुम। चलो पहले देखना आसान वाला मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूले में सिंपली ये फॉर्मूला तुम्हें अप्लाई करना है, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। एक बार देख लो। तो u मतलब क्या होता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। v क्या होता है, पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। और f क्या होता है, फोकल लेंथ। और कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव, कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव। सिंपल से होता है, इसका जो फोकल लेंथ है वो इस साइड को आता है कि इस साइड को, इस साइड को, इस साइड वाली लेंथ को पॉजिटिव लेते हैं कि नेगेटिव। तो फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कैसा होगा, पॉजिटिव। तो 1/u, u क्या लोगे, +40 की -40, u क्या लोगे, +40 की -40, इस साइड को है ना, इस साइड को लोगे तो u क्या लोगे, -40। 1/u प्लस 1/v इक्वल टू कितना, 1/f। u क्या लिया, -40, v अपन को निकालना है। f फोकल लेंथ इस मिरर का कैसा होता है, नेगेटिव। बोलो 1/v इक्वल टू -1/30 प्लस 1/40, फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा, कितना आएगा, -1/120। तो v तुम्हारा कितना आ गया, -120। माइनस क्या बता रहा है, ये किधर को बनेगा, लेफ्ट साइड को, तो बनेगा लेफ्ट साइड को। और पोल से कितना दूर, 120 मीटर, तो 20 यूनिट दूर। इमेज तुम्हारा कहां बनेगा, पोल से 120 यूनिट दूर। तो ऑब्जेक्ट कितने पे था, 40 पे, तो इमेज कहां बनेगा, 120, है ना। तो हुआ क्या होगा, यहां से रेज डाइवर्ज होती गई होंगी और इसने उनको कन्वर्ज कर दिया होगा कहां पर, बोलो। क्या, अब बता मेरे को, ऑब्जेक्ट यहां पर रियल था कि वर्चुअल था, ऑब्जेक्ट रियल था कि वर्चुअल था, ऑब्जेक्ट। इमेज रियल है कि वर्चुअल है, इमेज रियल है या वर्चुअल। क्यों रियल क्यों है, कि रेस एक्चुअली में जाके टकरा रही है ना, हमें रेस को पीछे एक्सटेंड नहीं करना पड़ा, रेस को पीछे एक्सटेंड करना पड़ता टकराने के लिए, तो इमेज कैसा होता, वर्चुअल। अब अगर मान लो हाइटेड ऑब्जेक्ट होता,
ये तो अपने रे डायग्राम बना लिया पॉइंट ऑब्जेक्ट का। मान लो अगर यहीं पे अगर हाइटेड ऑब्जेक्ट रखा होता मैंने एच हाइट का, हाइटेड ऑब्जेक्ट रखा होता एच हाइट का, तो क्या मैं इसकी इमेज प्लॉट कर सकता हूं? तो देखते हैं। तो 40 पे ही तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा है बट इस बार किसी हाइट एच का। तो ये तो समझ में आ रहा है कि भाई इसके पैर की इमेज कहां बनेगी? 120 पे। अंते इसका करता है 40, इसके पैर की इमेज तो कहां बनेगी? यहां पर। क्वेश्चन उठता है इसका सर कहां बनेगा, इसके सर की इमेज कहां बनेगी? आ रहा है? तो जैसे हम लोग याद करो लेंसेस में करते थे वैसे इसमें करेंगे। एक रे भेजो किस पे? पोल पे। और चूंकि इस बार पोल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहां से अंदर रेज रिफ्लेक्ट होके ऐसी जाएंगी। और गौर करो ये थीटा, तो ये भी कितना थीटा है क्या? तो यहां से खींच दो, ये होती इमेज की फोटो। ये भी हाइटेड ऑब्जेक्ट की फोटो बनाने के लिए क्या करो? पहले तो ओ के लिए आई फाइंड करो, आई कहां आएगा? तो पैर का इमेज तो अपन को मिल ही गया, बचा सर का इमेज। तो सर का इमेज के लिए हेड से एक रे फेंको कहां पे? पोल पे। रिफ्लेक्ट होके जाएगा। आई को और इस रे को कनेक्ट कर दो। तो बताओ इमेज इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है? मैग्निफाइड दिख रहा है, इनलार्ज है कि डिमिनिश्ड है? और क्या हम मैग्निफिकेशन बता पाएंगे? सोचो ये कितना था 40 पे, ये कितना था 120 पे। और देखो वापस से सिमिलर ट्रायंगल लग रहा है ना? ये देखो छोटा ट्रायंगल, ये देखो बड़ा ट्रायंगल। तो हाइट सॉरी मैग्निफिकेशन दिख रहा है, मैग्निफाइड है। और मैग्निफिकेशन कितने का? -3। माइनस में माइनस क्यों? एच कैसे हो गया? इन्वर्टेड। आया है ना भाई? ये तुमने यूज किया सीधा मिरर फॉर्मूला। मान लो इसी को हम लोग को यूजिंग कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस सोचना होता, यूजिंग कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस सोचना होता। ध्यान देना। अब हो गया। चलो ठीक ना। इसी क्वेश्चन को अगर मैं कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस से सॉल्व करता, कैसे करता? देख, ये ऑब्जेक्ट है पे 40 पे, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट क्या लेके आया? कन्वर्जेंस की डाइवर्जेंस? तो ऑब्जेक्ट क्या लेके आया? दिख रहा तुमको? ऑब्जेक्ट से रेस कन्वर्ज हो रही है, डाइवर्ज हो रही है? डाइवर्ज हो रही है ना? ये ऑब्जेक्ट क्या लेके आया? 40 का डाइवर्जेंस आया, 40 का डाइवर्जेंस। ये मिरर क्या देगा? कन्वर्जेंस की डाइवर्जेंस?
कन्वर्जेंस देगा और कितने का, इसका, इसने क्या दिया, 30 का कन्वर्जेंस। फाइनली क्या बचेगा, प्लस का कि माइनस का, फाइनली क्या बचेगा, प्लस का 120। तो फाइनली प्लस का बचा, तो प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है, फाइनली प्लस का बचा तो प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट राइट को बनेगा कि लेफ्ट को, फाइनली प्लस का बना तो क्या बता रही है, ऑब्जेक्ट राइट को बनेगा कि लेफ्ट को। चलो गौर करना, कंफ्यूजन यही होता है, कंफ्यूजन क्या होता है कि हम लोग दोनों को मिक्स कर देते हैं। कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस में प्लस माने क्या बताता है कि रेस फाइनली क्या हो रही है, कन्वर्ज कर रही है, फाइनली रेस क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। ये इमेज की पोजीशन नहीं बताता कि भाई प्लस से तो इधर, माइनस से तो इधर। ये प्लस यहां क्या इंडिकेट कर रहा है कि फाइनली रेस कन्वर्जिंग है। मैं क्या कर रहा हूं, अब फाइनली इमेज बनेगी कहां, वो अपन को फोटो बनानी पड़ेगी। अरे मिक्स कहां हो जाती चीजें, जब उनको लगता है भाई ये -1/40, तो माइनस इसलिए आया क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ लेफ्ट पे था। गलत बात है, डाइवर्जेंस से सॉल्व कर रहे हैं, तो ये माइनस क्या बता रहा है, इनिशियली रेस के पास क्या था, डाइवर्जेंस, पास क्या था, डाइवर्जेंस, उसका नेगेटिव है, ना कि इसका कि भाई ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा था। आ रहा है, वो इत्तेफाक से यहां मैच कर जाता है, कंफ्यूजन अपना और बढ़ जाता है। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर प्लस आना सिंपली ये बताना है कि फाइनली रेस में क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा। और फाइनली रेस में अगर कन्वर्जेंस होगा तो रेस को ऐसे बनाऊं फैलते हुए कि ऐसे आते हुए, फाइनली रेस को क्या होगा, कन्वर्ज करना पड़ेगा ना। और फाइनली अगर रेस कन्वर्ज होंगी तो इधर ही तो होंगी, और किस पे कन्वर्ज होंगी तुम्हारी, 100। इसमें तुम्हें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यू रखो, एफ रखो, वी अपने आप मिल जाएगा। प्लस मतलब इधर वाला, माइनस मतलब इधर वाला, जो तुम्हें पसंद आ रहा है तुम वो कर सकते हो, बस मिक्स मत करना। हाँ? थोड़ा बताया, वो है ना। चलो और देखते हैं, मान लो ये मिरर है, ऑब्जेक्ट रखा होता कितने पे, 50 पे, ठीक है, इसका लेंथ मान लो था कितना, 30, ठीक है। इसको वापस से मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूं एक बार और। तो 1/u प्लस 1/v इक्वल टू कितना, 1/f। 1/u, u बताओ, पहले अपन कर रहे हैं किससे, मिरर फॉर्मूले से। 1/u, तो u कितना आएगा, +50 की -50, लेफ्ट साइड में तो -50, प्लस 1/v निकालना है, इक्वल टू कितना, 1/f, f पॉजिटिव 30 की -30, पॉजिटिव क्योंकि राइट साइड में उसका फोकल लेंथ लाई करेगा। इसको यहां भेज दें, तो 1/v इक्वल टू कितना आएगा, 1/30 प्लस 1/50, 80 बाय कितना, 1500, कितना आएगा, 150 बाय कितना, 8, इस 75 बाय कितना, 4, 5/4, b कितने पे आ गया, प्लस का 75/4। और ध्यान रखना यहां प्लस और माइनस का एक्चुअल मतलब है कि पोल के राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो v पॉजिटिव क्या इंडिकेट कर रहा है, इमेज का बनेगा 75/4 राइट को, इसका बनेगा 75/4 राइट को, इमेज पक्का यहां को बनेगा, ऑब्जेक्ट कहां था, यहां को था 10, और ये कितना आ गया, 75/4 आना। अब रे डायग्राम तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा, अब यहां पे ये नहीं बता पा रहा कि रेस फाइनली कन्वर्ज हो रही है कि डाइवर्ज हो रही है, ये तो कंफर्म है भाई यहां से तो रेस डाइवर्जिंग जाएंगी, जाएंगी, फाइनली रेस को यहां मिलना है, या तो एक्चुअली में मिलेंगे या एक्सटेंड करने पे मिलेंगे, एक्सटेंड करने पे यहां मिलेंगे कि एक्चुअली में मिलेंगे, तो एक्चुअली में रेस मिरर को थोड़ी तोड़ के आगे निकल जाएंगी, पक्का ये रेस कैसी होगी, होंगी यहां डाइवर्ज करके होंगी, और इनको जब मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा, पीछे एक्सटेंड करूंगा तो ये आई पर
ऑब्जेक्ट अपना था एक्सटेंडेड, पहले तो अपने ये फोटो बना ली किसकी, पॉइंट ऑब्जेक्ट की, तो बना ली अपने पॉइंट ऑब्जेक्ट की। अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए क्या करूं बताओ। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए अब अपन को ये समझ में आ चुका है कि भाई ऑब्जेक्ट यहां है, इमेज यहां है, ये अपना कुछ इधर है ना। तो ये तो कंफर्म है इसके पैर की फोटो यहां बनती। क्वेश्चन बस उठता है सर की फोटो कहां बनेगी। सर की फोटो बनाने के लिए क्या करूं, वापस से पोल पे एक रे भेजो, रिफ्लेक्ट करा दो, ये थीटा ये थीटा, और इसी को क्या कर दो पीछे एक्सटेंड, इसी क्या कर दो पीछे extend। तो है क्या, और क्या सोच पा रहे हो कि ये थीटा तो ये भी कितना है, थीटा ही है, तो थीटा ही है। तो हमारा ये दोनों ट्रायंगल वापस से कैसे है, सिमिलर। वापस से इनके जो बेस का रेशियो होगा वही हाइट का रेशियो होगा, और बेस का रेशियो कितना है, एक 50 है और एक कितना 75/4 है, 75/4 है। 50 और 75/4 रेशियो निकाल लेते हैं, कितना 2 और कितना 3, तो कितना 8:, कितना 3। ऑब्जेक्ट अगर 8 टाइम्स है तो इमेज 3 टाइम्स है। तो सोचो अगर इसकी हाइट h होती तो इसकी हाइट 8h/3 होगा कि 3h/8 होगा, छोटा होगा ना, बड़ा है ये छोटा है, हाइट बड़ी ये हाइट छोटी। इस रेशियो में 3:8 के रेशियो में, 3:8 के रेशियो में 1 से छोटा, 3/8 होता है कि 8/3 होता है, 8। फाइनल इमेज बताओ, वर्चुअल की रियल, इरेक्ट या इन्वर्टेड, मैग्निफाइड या डिमिनिश्ड, और मैग्निफिकेशन कितने का, 10 का 3/। है क्या, क्या आगे आगे चलें, अगले ना, when position of object placed in front of, placed in front of concave mirror of focal length 40, of front of कितना concave mirror of focal length कितना 40, does that पहला image is formed, image is formed 60 सेंटीमीटर, ठीक है, राइट ऑफ मिरर,
part, second part, images 4 times object size and inverted. शांत जाओ. चलो बताओ पहले पार्ट. थोड़ा बहुत सोच पा रहे हो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? कॉनकेव मिरर है, का फोकल लेंथ कितना है? 40. इसने पूछा ऑब्जेक्ट में कहां रखूं ताकि इमेज इज फॉर्म 60 सेंटीमीटर राइट ऑफ द मिरर. मींस इमेज पक्का कहां बन रही है? राइट को. इमेज पक्का कहां बन रही है? राइट को. कितना? 60 सेंटीमीटर. यू हमें नहीं पता, हमें नहीं पता. यू को वेरिएबल मान लू 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी. वी के लिए प्लस 60 की माइनस 60, प्लस 60 की माइनस 60. इस राइट में बन रहा है ना, बनेगा प्लस 60 इक्वल टू 1 अपॉन एफ. एफ प्लस 40 की माइनस 40. सीख हो गया नहीं है तुम लोग? हाँ यार. 1 बाय यू इक्वल टू माइनस का कितना? 1 बाय 60 माइनस का कितना? 1 बाय 40. कितना आएगा? 100 बाय 2400 माइनस का कितना? 1 बाय 24. यू कितना आ गया? माइनस का 24. क्या तो पक्का ऑब्जेक्ट अपना कहां रखा होगा? -24 पे. तो 24 किधर को? लेफ्ट को. 24 किधर से? लेफ्ट से. माइनस आया ना? बोलो इसका रे डायग्राम कैसे बना होगा? रे डायग्राम कैसे बना होगा? ऑब्जेक्ट यहां है, इमेज यहां है. फाइनली रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां टकरा रही है. एक्चुअल में रेज टकराएंगी कि एक्सटेंड करने पे टकराएंगी? ऑब्वियसली पीछे अगर टकराना है तो एक्सटेंड ही करना पड़ेगा. तो पक्का है यहां से डाइवर्जिंग रेज ऐसी गई और कुछ ऐसे फैल गए, तो इसको एक्सटेंड करने पे यहां बनेगा. हमारा फाइनली रेज डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग है? फाइनल रेज के पास कन्वर्जेंस है कि डाइवर्जेंस है? फाइनली रेज फैल रही है ना, पास फाइनली डाइवर्जेंस बचा. रे सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट में क्या है? इमेज इज 4 टाइम्स द ऑब्जेक्ट एंड इन्वर्टेड. इमेज इज 4 टाइम्स ऑब्जेक्ट एंड इन्वर्टेड एज वेल. तो क्या सोच सकते हो क्या ऑब्जेक्ट और इमेज कहां होंगे? राइट में होंगे कि लेफ्ट में होंगे? तो अगर इमेज को इन्वर्टेड अगर होना है पक्का ऐसे ही तो होगा. तो अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज को इन्वर्टेड होना है तो कुछ ऐसे ही तो रहा होगा. इस दोनों क्या होंगे? पोल के लेफ्ट साइड. क्या होंगे? पोल के लेफ्ट साइड. और क्या सोच पा रहे हो? ये लेंथ, ध्यान देना, लेंथ अगर a है तो ये लेंथ कितना होगा? 4a. सोचो डिस्टेंसेस का जो रेशियो होता था वही तो मैग्निफिकेशन देता था, और मैग्निफिकेशन कितने का है? 4 गुना. पक्का v और u का रेशियो कितना होगा? 4. कॉमन सेंस है, v ज्यादा u कम. कॉमन सेंस है कि नहीं है? ना? अब गौर से देखना, बताओ अब मिरर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. क्या लिखूं? 1 बाय माइनस ए. साइन कन्वेंशन था ना, ए डिस्टेंस है. ए हमने क्या माना? डिस्टेंस. बस यहां फॉर्मूले में क्या यूज करोगे? विद साइन कन्वेंशन. 1 अपॉन माइनस ए 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी
इक्वल टू कितना 1 अपॉन एफ, एफ कितना एस 40, माइनस 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 कैंसिल, 5/4a इक्वल टू कितना 1/40, a इक्वल टू 10 और 5 10, ना a लेंथ है, a विद साइन कन्वेंशन नहीं है, ये मत सोचना a पॉजिटिव आया तो राइट में होगा, यहां पे हमने लेंथ लिया था ना, आया मींस ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर राइट ऑफ द पोल की लेफ्ट ऑफ द पोल, लेफ्ट ऑफ द पोल, नहीं है क्या, तो बनना नहीं पड़ा, चलो अगले लिखना, पोजिशन ऑफ इमेज, पोजिशन ऑफ इमेज, पहले हम देखते हैं कॉनकेव मिरर की केस, ठीक है, पहला केस है U is placed behind center of curvature, टेंथ बहुत किया होगा, कॉनकेव मिरर है, एफ है, ये अपना कितना है 2f है, ठीक है ना, अगर ऑब्जेक्ट हम लोग प्लेस करते हैं 2f के पीछे, ठीक है, तो इमेज कहां बनेगी, चलो यहां समझ में आया तो एक केस ले ले, मान लेते हैं u होता 3f, मान लो u कितना होता 3f, लेट कर लो, लेट u क्या होता 3f पीछे, तो 1/u 1/u प्लस 1/b इक्वल टू 1/f, कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव है ना, 1/b इक्वल टू कितना आएगा -1/f प्लस 1 कितना 3f, -1 प्लस 1/3 -2/3, माइनस का 2/3, b कितना आया माइनस का 3f/2, तो बता दो कहां बनेगा, 3f/2 नेगेटिव मतलब पीछे, कहां बनेगा ना, तो आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट अगर यहां होगा तो इमेज पक्का कहां बनेगा, यहां, जानते हो, हाँ? सुन लो भी, तो ऑब्जेक्ट के पैर की फोटो तो यहां बनती, सर की फोटो, सर की फोटो के लिए क्या करते, यहां से एक रे भेजते ऐसा, तो ऊपर के नीचे, तो बताओ इमेज कैसे बनेगी, रियल की वर्चुअल, जो रेज यहां गई और फाइनली यहां टकरा गई, रेज यहां से यहां गई होंगी, यहां से यहां गई होंगी, एक्चुअल में रेज टकराई होंगी ना, और एक्चुअल में रेज अगर टकराई होंगी तो इमेज कैसा होगा, रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड,
हाँ, रटोगे तो जैसे आज भूल गए हो कल भी भूल जाओगे। हल्का सा रे डायग्राम बना लिया करो, सब दिख जाएगा। तो ऑब्जेक्ट यहां रखा, तो बस इतना ध्यान रखो कि इसकी इमेज इसके बीच में बनती है। बाकी तो रे डायग्राम सीख ही लोगे ना। हाँ, क्या बचे? सेट कर लिया मैंने। तो एक केस बात करनी थी जब 2f से पीछे था, सेट कर लिया, मान लो 3f होता ना। मींस इस बीच में अगर तुम कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज हमेशा इसके बीच में बनेगी। बोलो, अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब दो। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को पीछे को खिसकाऊं तो इसकी इमेज किधर जाएगी, राइट कि लेफ्ट? अगर ऑब्जेक्ट को मैं लेफ्ट को खिसकाऊंगा तो इमेज कहां जाएगी, राइट या लेफ्ट? राइट, राइट की लेफ्ट? राइट क्यों? बिल्कुल, क्योंकि जब रेज इंफिनिटी से आती हैं, याद करो सेकंड केस, इफ u इज एट माइनस इंफिनिटी, अगर रेज कहां से आती है, इंफिनिटी से, तो रेज अगर इंफिनिटी से आएंगी तो इमेज फोकस ही मिट करेगा। मींस अगर मैं ऑब्जेक्ट को लेफ्ट को लेता जाऊं लेते जाऊं लेता जाऊं लेते और बहुत दूर ले गया तो उसकी इमेज तो सोचो पक्का फोकस भी बनती। अरे ना, तो वो कौन सा पॉइंट होता है मिरर पे जहां से अगर रेज भेजोगे तो इमेज भी वहीं बन जाए? वो कौन सा पॉइंट होता है मिरर में जहां से अगर तुम रेज भेजोगे तो इमेज वहीं बन जाए? तो कोई पॉइंट होता नहीं होता? वो पॉइंट कौन सा होता है, 2f, कर्वेचर वाला पॉइंट। जो अगर ऑब्जेक्ट तुमने यहां रखा, चल मारा है, तो चेक कर लो, 1 अपॉन कितने का डाइवर्जेंस है, सॉरी 2f पीछे, ऑब्जेक्ट 2f पीछे, इसने क्या दिया, f का, सॉरी 1/u प्लस 1/v, इक्वल टू कितना, 1/f बनता, 1/v इक्वल टू क्या बनता, -1/f प्लस 1 कितना, 2f, आएगा माइनस का 1, देखो v कितना आ गया, माइनस का कितना, 2f, v माइनस का 2f, मतलब इमेज भी कहां बन रही है, ही बनेगा। तो ऑब्जेक्ट भी यहां, इमेज भी यहां, लेकिन पैर की फोटो तो यहां बनती, सर की फोटो नीचे बनती। तो इस केस में इमेज कैसा है, रियल, बोलो, इन्वर्टेड, और कितना, सेम साइज का। तो इस केस में जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है, मैं क्या बोलूंगा, मैग्निफिकेशन क्या बोलेंगे अपन, -1, मैग्नीट्यूड में कुछ नहीं आया और जस्ट नेगेटिव हो गया। बारे नहीं सोच पा रहे, नहीं आ रहा क्या? चलो, बिल्कुल दिमाग में बैठे होने चाहिए पक्का आया। अगला केस, अगर ऑब्जेक्ट होता 2f और f के बीच में, अगर ऑब्जेक्ट होता 2f और f के बीच में, इमेज कहां बनती, इमेज कहां बनेगी? मान लो अगर कभी भूल जाओ, मान लो तुम अगर कभी भूल गए, मान लो ओ ले लो कुछ, f और 2f के बीच में 3f/2 ले लो, वो क्या ले रहा हूं, 3f/2, दैट इक्वल टू माइनस का कितना, 3f/2, 1/u, 1/u प्लस 1/v,
इक्वल टू 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन वी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एफ प्लस 3 एफ, माइनस 1 प्लस 2/3, माइनस 1/3, माइनस 1 अपॉन कितना 3 एफ, बी कितना आएगा माइनस का 3। क्या बता रहा है? बी कहां बनेगा 3 एफ, और कहां पीछे एच कहां बनेगा 3 एफ पीछे। इसके पैर की फोटो कहां बनती? यहां। सर की फोटो कैसे बनाऊं? नहीं बन रहा है क्या? याद रखा करो, अगर ऑब्जेक्ट 2 पीछे क्या बनेगा? अगर ऑब्जेक्ट यहां होगा तो इमेज यहां बनेगा। आ रहा है? और इस केस में बताओ इमेज कैसा है, रियल की वर्चुअल? रियल। रियल क्यों? रियल क्यों? रियल इसलिए, किस तरह सोचो, अगर तुम पॉइंट ऑब्जेक्ट का बनाते रियल या वर्चुअल, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का बनाओ है, तो रेज यहां से गई और फाइनली यहां टकरानी है। यहां कब आएंगी? एक्सटेंड करने पे आएंगी कि डायरेक्ट आएंगी? डायरेक्ट आएंगी ना। ऑब्जेक्ट यहां, इमेज यहां है, रेस तुम यहां से डाइवर्जिंग भेजोगे, फाइनली रेस को यहां मिलना है, कैसे मिलाओगे? अगर तुम डाइवर्ज कर देते तो क्या यहां मिल पाते क्या? क्या नहीं बन रहा? क्या रहा क्या? इमेज कैसा है? रियल। इन्वर्टेड की इरेक्ट? इन्वर्टेड। मैग्निफाइड या डिमिनिश्ड? हाँ ना। भाई, अगला केस, अगर यू क्या होता, एफ और पुल के बीच में, अगर मान लो ऑब्जेक्ट रखते यहां, कहां बनता? राइट में कि लेफ्ट में? राइट में। याद होना चाहिए। मान लो अगर तुम भूल गए तो क्या करोगे? मान लो ओ होता F/2, F/2 लेट कर ले, लेट यू होता कितना माइनस का F/2। मान लो अगर भूल गए तो 1/u प्लस 1/v इक्वल टू कितना 1/f, 1/v इक्वल टू कितना माइनस का 1/f, और प्लस का कितना 2/f, बचेगा प्लस का 1/f। क्या बचेगा? प्लस का 1/f। इमेज कहां बनेगा? इधर। अब इमेज अगर इधर बनेगा तो वापस से इसके पैर की फोटो यहां बनती। सर की फोटो कैसे बनाऊं? फुल पेक रे पास, इमेज रियल या वर्चुअल? वर्चुअल। क्यों? तो इमेज रियल या वर्चुअल, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से टेस्ट कर ले। पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर यहां रखा होता और उसको फाइनली यहां जाके मिलना है, देखो ये मिरर को तोड़ के बिल्कुल पार तो नहीं हो जाएंगी, पक्का रेस क्या होगी, होंगी डाइवर्ज, और फिर जब एक्सटेंड किया होगा तो यहां पे मिल गया, पक्का इमेज कैसा होगा? वर्चुअल। डायरेक्ट या इन्वर्टेड? डायरेक्ट या इन्वर्टेड? मैग्नीफाइड या डिमिनिश्ड? कैसे? इसी केस में देख लो, ये लेंथ कितना था F/2, और ये लेंथ कितना था F। इमेज दूर है, ऑब्जेक्ट पास है, और किस रेशियो में 1:2 में? ये अगर H होता तो ये दिख नहीं रहा, लेकिन ये क्या है 2।
लास्ट केस फिर कैसा होता? पॉजिटिव। पॉजिटिव माने, पॉजिटिव मतलब हम लोग क्या मान रहे हैं? ऑब्जेक्ट का रखा है राइट को। ऑब्जेक्ट राइट को कब होता है? ऑब्जेक्ट राइट को कब होता है? तो जब केस क्या हो? वर्चुअल, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला। हाँ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला। मान लो ऑब्जेक्ट अपना यहां है, क्या होगा? किधर बनेगी, राइट को कि लेफ्ट को? राइट को बनेगी कि लेफ्ट को? देखो यहां कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस बहुत अच्छा फील। तो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस सोचने की कोशिश करो। रेस सोचो कन्वर्ज होती हुई आई, आई, ये क्या करेगा? और कन्वर्ज कर देगा। तो रेस कन्वर्ज होती हुई आई और इसने उनको और कन्वर्ज कर दिया, और पास में मिला देगा ना। इस ऐसी फैल आ रही है और इसने और कन्वर्ज कर दिया, और कन्वर्ज हो जाए। क्या ये सोच पा रहे हो? ये लेंथ बड़ा होगा और ये लेंथ छोटा होगा। छोड़ो, वो मान लेते। मान लो यू होता, कुछ भी मान लो, एफ मान लेता हूं राइट को। लेट्स सपोज यू कर लेते हैं कितना? एफ। 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, 1/v इक्वल टू माइनस 1/f, माइनस 1/f, माइनस का 2/f, v कितना आएगा? माइनस का f/2। देखो ये लेंथ अगर f था, ये लेंथ कितना आ गया? f/2। बताओ इमेज रियल या वर्चुअल? वर्चुअल। रेज एक्चुअल में जाके टकराई ना। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए फोटो और बना लू। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए फोटो कैसे बनती? ऑब्जेक्ट यहां है, इमेज का बन रहा है यहां पर f/2 पे। तो इसके पैर की फोटो, इसके पैर की फोटो कहां बनती? यहां पे। सर की फोटो के लिए क्या करूं? सर की फोटो के लिए क्या करूं? ना बोर्ड्स में से मत बना देना। कैसे कर दे? और इसको पीछे क्या कर देता हूं? एक्सटेंड। एक्सटेंड। बोर्ड्स में ऐसे मत कर देना। बोर्ड्स में बोलो तुम यहां पीछे से टकरा दिए मिरर में। एक्टिंग सरफेस तो ये है ना, का ये है। अपन ऐसा कर रहे हैं हा? देखो बोर्ड्स में तुम्हें समझ में आ गया, रफ पेज खुलना, उसमें ऐसे बनाना। अब तुम्हें समझ में आ गया भाई इमेज फाइनली क्या बनानी है, क्या बनानी है। तुम बोर्ड्स में क्या करते? तो इतना तो समझ में आ रहा है भाई, इमेज यहां बननी है और इधर बननी है। चलो तुम क्या करोगे? ये है, यहां से दो रेज भेजोगे, है ना। यहां से दो रेज भेजते, कैसा था? क्या इधर जा रहा, ठीक है, तो ये किधर से आएगा? इधर से। चलो, और इस पे रेस भेजते, पे रेस भेजते, पैर पे। ये रेस कहां आती? हाँ, तो सोचो इस वाले सरफेस से होगी ना, इस वाले सरफेस से, जिससे थोड़ी रिफ्लेक्ट होता है। तो हमने क्या करा, एक पहले रे भेजी किस पे? इसके सर पे, और वो टकरा के यहां से निकलता। यहां से अपने क्यों निकाला? क्योंकि मुझे पता है फाइनली सर की इमेज यहां बननी है। क्या कर रहा हूं? तो बताया। कितना? बात करते हैं रियल, रियल इमेज, डायरेक्ट इमेज, मैग्नीफाइड या डिमिनिश्ड? डिमिनिश्ड वाला साइज का बनाना।
नहीं आया। उस सवालों के जवाब दो मेरे। इन कॉनकेव मिरर, इन कॉनकेव मिरर, ठीक है, क्या मैग्निफिकेशन कभी +1 हो सकता है? क्या कॉनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन +1 हो सकता है क्या? बोलो। ठीक है, अभी नहीं? जी बोलो हाँ ना। चलो, अगर ऑब्जेक्ट को पोल पे रख दे तो, अगर ऑब्जेक्ट को रख दे कहां पे? पोल पे, तो इमेज का बनेगा? लेफ्ट को कि राइट को? लेफ्ट को बनेगा, राइट को बनेगा? लास्ट वाला केस जो कर रहे थे, एफ और पोल के बीच में रखोगे तो राइट में बनता है ना? क्या बनता है यहां? और सिंपल सी बात है, ध्यान देना, पोल के आसपास ये प्लेन मिरर की तरह बिहेव करता है। पोल के आसपास ये सिंपली किसकी तरह बिहेव करेगा? प्लेन मिरर की तरह। आ रहा है? इसका आंसर बताओ, मैग्निफिकेशन हो सकता है नहीं हो सकता? ये बोलो। तो जो बिल्कुल +1 होता, अगर ये एग्जैक्टली इसको पोल पे रख पाते, पोल पे रख नहीं पाओगे, हल्का सा तो पीछे रखोगे, और हल्का सा पीछे रखोगे तो हल्का सा इमेज बड़ा होगा। आ रहा है? तो सही बात है, पोल के आसपास रखोगे तो मैग्निफिकेशन 1 के क्लोज होगा, एग्जैक्ट 1 नहीं कर पाओगे। -1 कर सकते हो क्या? -1 कब होता था? जब ऑब्जेक्ट का रखोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अगले सवाल का जवाब देना। इफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, if object and image are on opposite side, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज ऑपोजिट साइड है मिरर के, मैं कह रहा हूं मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट और मिरर, ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर के ऑपोजिट साइड लाई कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। तुम्हारे दिमाग में 4-5 केस आ जाना चाहिए। आ गए? ठीक है, 2f किधर रखोगे तो इमेज का बनती है यहां। ठीक है, 2f किधर रखोगे तो इमेज का बनती है यहां। ठीक है, बीच में रखोगे तो इमेज का बनती है यहां। और अगर ऑब्जेक्ट यहां रखते थे तो इमेज क्या बनती थी? देखो, ऑब्जेक्ट और इमेज अगर सेम साइड है तो मैग्निफिकेशन कैसा है? नेगेटिव, मतलब इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड, इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट और इमेज ऑपोजिट साइड, इरेक्ट, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट और इमेज ऑपोजिट साइड, इमेज इरेक्ट, मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। नहीं? क्या? या सिमिलर ट्रायंगल सोच सकते हो, चांद। सिमिलर ट्रायंगल से ऐसे सोचो कि अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो तुम पोल से रे ऐसे भेजते। अब दो चीजें होंगी, या तो इमेज इधर बनता, या तो इमेज इधर बनता। अगर इमेज इधर बनता तो ऐसे बनाते, अगर इमेज इधर बनाते तो ऐसे बनाते। अगर इमेज की पोजीशन इधर होती तो ऐसे बनाते, अगर इमेज की पोजीशन यहां होती तो ऐसी तो बनाते। या इन 4-5 केस में सोच लो तो, ज्यादा हो रहा है क्या?
पता नहीं चलता, ज्यादा कठिन लग रहा है क्या? अगला बताओ। तब बात चल रही किसी कॉनकेव मिरर की, है ना? क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज हो सकता है? क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, सॉरी, वर्चुअल इमेज हो सकता है कॉनकेव मिरर के केस में? क्या कॉनकेव मिरर के केस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बन सकता है कि नहीं बन सकता? वर्चुअल ऑब्जेक्ट माने क्या? रेस कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग? वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब रेस कैसी होंगी? कन्वर्जिंग। और अगर सोचो रेस पहले से ही कन्वर्जेंस ला रहा है और ये उनको और कन्वर्जेंस देगा, सोचो क्या कभी फाइनली रेस डाइवर्जिंग हो सकती है? ये कन्वर्जेंस लाया, इसने भी कन्वर्जेंस दिया, फाइनली तो रेस मीट ही करेंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि रेस ऐसे ही करके आए और फिर फैल जाए? है ना? क्योंकि कैसा है? कन्वर्जिंग है। तो आ रहा नहीं आ रहा यार? हाँ। क्या मिरर फॉर्मूले सोचो, अगर यू तुम पॉजिटिव रख रहे हो 1/u, ठीक है, और अगर अपन को वर्चुअल इमेज क्रिएट करना है, वर्चुअल इमेज क्रिएट करना है, तो वर्चुअल इमेज क्रिएट करना है मतलब वर्चुअल इमेज क्या बनेगा, राइट को कि लेफ्ट को? वर्चुअल इमेज मतलब क्या, फाइनली रेज डाइवर्ज हो जाए ना, और रेज अगर डाइवर्ज होंगी तो फाइनली इमेज भी कैसा होना चाहिए, राइट को। 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, और f कैसा है, नेगेटिव। क्या दो पॉजिटिव को जोड़ के नेगेटिव आ सकता है? अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है कैसा होगा, पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज है तो v कैसा होगा, पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव अगर होंगे तो 1/f, f तो नेगेटिव है, आएगा फॉल्स। नॉट पॉसिबल। चालीस पे दिया जाएगा। है थोड़ा बहुत। हाँ? अगला बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में पहला केस, u इज नेगेटिव, इज नेगेटिव। u नेगेटिव मतलब रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल ऑब्जेक्ट? u नेगेटिव मतलब ऑब्जेक्ट नेगेटिव साइड है तो रियल की वर्चुअल होगा ना? बताओ क्या केस बनेगा? क्या इसमें केसेस बनेंगे, एक ही केस बनेगा? सिनारियो है कि अलग अलग सिनारियो है कि f का और 2f के बीच में ऐसा करूं कि एक ही केस बनेगा? ऐसे मुझे अब सोचना पड़ेगा क्या कि f के पीछे है कि f के आगे है? सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? कि सोचो, ये सोचो रेस में कैसे लेके जाते, डाइवर्जेंस, और ये रेस को और डाइवर्ज कर देता, डाइवर्जेंस लेके गया इसने और डाइवर्ज कर दिया, इमेज हमेशा कहां बनेगा, राइट को। इस इमेज हमेशा कैसा बनेगा, वर्चुअल। और सर की फोटो बनाने के लिए इमेज हमेशा कैसा है, वर्चुअल, डायरेक्ट, डिमिनिश्ड की मैग्नीफाइड, डिमिनिश्ड। हो गया।
नहीं चल रहा, अगला कराऊं। अरे पक्का। ना तू ना साइड वाला। हाँ क्या, कौन मांग कर रहा है? आगे। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से फोकल लेंथ पे रखा होता तो इमेज का बनती, और ऑब्जेक्ट को फोकस रखा तो इमेज का बनेगी। इस पर रखते इमेज का बनती है, हाँ बनेगी, क्यों बनेगी ना, नहीं बनेगी। टी पे बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी। हाँ? इसका फोकल लेंथ, इसका फोकस यहां नहीं होता, इसका फोकस का होता है यहां। मीन्स अगर रेस फोकस पे आ रही है, अगर रेस कहाँ आ रही है, फोकस पे, और फोकस पे इस पे रेस कैसी आएंगी, कन्वर्जिंग आ रहा है। अगर इस वाले फोकस पे आएंगी तो फाइनली रेस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। हाँ, तो फोकस इधर को थोड़ी होता है, इधर को होता है ना। हो गए, नहीं बन रहा क्या, चांद। क्या तुम सोच सकते हो कि रे एग्जैक्टली अपना पाथ रिट्रेस कब करेंगी, रेज एग्जैक्टली अपना पाथ रिट्रेस कब करते, बिल्कुल। तो जो पाथ रिट्रेस का केस, शांत हो जाओ, पाथ रिट्रेस का केस, अगर मैं कॉनकेव मिरर में अगर बात करूं, कॉनकेव मिरर में अगर पाथ रिट्रेस का केस अगर बात करें, तो ऑब्जेक्ट से रेस ऐसी गई, और सोचो रेस ऐसे ही वापस आ गई, और सोचो ऐसा होना भी चाहिए था, होना चाहिए था कि सोचो ये और कुछ नहीं, इस सर्कल का या स्पीयर का नॉर्मली तो है, याद करो, नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर, नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर। तो अगर तुम नॉर्मल के अलोंग ही रे भेजोगे तो टकरा के सीधा वापस ही तो आएंगी, किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे नॉर्मल ही है, इसी के अलोंग अगर रे भेजोगे तो सीधे वापस नहीं आएगा। कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल कितना है, जीरो। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल भी कितना होगा, जीरो होगा। नहीं आना कुछ तो। कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा कब होता, कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा कब होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता,
मीन्स रेज अगर सोचो किस पे आती, इस पे आती, आती इस, तो रेज एग्जैक्टली क्या होती, पाथ रिट्रेस कर जाती। क्रॉस चेक कर लो। क्रॉस चेक करने के लिए u कितना है, 2f, कितना है 2f, राइट को, प्लस 1/v इक्वल टू कितना, 1/f, f भी कैसा है, राइट को, 1/v इक्वल टू कितना, 1/f, माइनस का कितना 1/2f, बचेगा 1/2। कितना आ गया, राइट को कि लेफ्ट को, प्लस का है ना, राइट को, है ना। तो ठीक है, नहीं इसमें क्या कॉन्वेक्स मिरर कभी रियल इमेज बना सकता है, क्या कॉन्वेक्स मिरर कभी रियल इमेज बना सकता है, क्या कॉन्वेक्स मिरर कभी रियल इमेज बना सकता है। क्या ये समझ में, रियल इमेज बनेगा तो इस साइड को बनेगा, इस साइड को बनेगा, इस साइड को बनेगा। मींस फाइनली रेज में कन्वर्जेंस बचना चाहिए कि डाइवर्जेंस, फाइनली रेज में कन्वर्जेंस बचना चाहिए कि डाइवर्जेंस, फाइनली रेज में जब कन्वर्जेंस बचेगा तब रियल इमेज बनेगा। और वो कब होगा, जब कन्वर्जेंस सोचो डाइवर्जेंस से जीतेगा, वो कब होगा, जब कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस से जीतेगा, मतलब कन्वर्जेंस ज्यादा होगा, डाइवर्जेंस क्या होगा, कम, है ना। और ये मिरर सोचो डाइवर्जेंस देता है, ये मिरर डाइवर्जेंस देता है, कन्वर्जेंस देता है, ये कन्वर्जेंस देता है कि डाइवर्जेंस देता है, डाइवर्जेंस देता है, और कितने का, 1/f का, इससे ज्यादा का अगर मैं कन्वर्जेंस ले आऊं, से ज्यादा का अगर मैं कन्वर्जेंस ले आऊं, तो लेट कर लेते हैं, लेट u होता +f/2, 1/u ऑन u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस का कितना 2/f, माइनस का 1/f, v कितना आ गया, इमेज फाइनली कहां बनेगी, f पीछे, इमेज कहां बनेगी, f पीछे, और फाइनली इमेज यहां बननी है, मतलब फाइनली रेस को यहां कन्वर्ज होना है, तो रेस को एक्सटेंड करके यहां ला पाओगे कि सीधे ला पाओगे, रेस को एक्सटेंड करके यहां लाओगे कि सीधा लाओगे, लाओगे ना यार। कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस से करते तो ज्यादा अच्छा फील होता, और करना, इज कन्वर्जेंस लाइक कि डाइवर्जेंस लाइक, इज कन्वर्जेंस लाइक कि डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस कितने का, f/2 का कन्वर्जेंस, प्लस मिरर ने क्या दिया, 1/f का डाइवर्जेंस, लो तो 2/f माइनस 1/f, तो फाइनली क्या बचा, प्लस 1/f का प्लस, मतलब कन्वर्जेंस, तो फाइनली रेज कन्वर्ट करेंगी कि डाइवर्ज करेंगी, कन्वर्ज करेंगे ना, ये डायग्राम ऐसा बनेगा। वापस से देखो प्रोसेस क्या था सोचने का, अगर तुम्हें रियल इमेज चाहिए, अगर तुम्हें रियल इमेज चाहिए, फाइनली रेज में कन्वर्जेंस होना चाहिए कि डाइवर्जेंस, फाइनली रेज एक्चुअली मीट करनी चाहिए ना, फाइनली रेज में क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंस, तो कब पॉसिबल है, जब कन्वर्जेंस ज्यादा हो और डाइवर्जेंस कम हो, पॉसिबल कब है, जब फाइनली कन्वर्जेंस बचेगा ना, कन्वर्जेंस कब बचेगा, जब डाइवर्जेंस कम हो कन्वर्जेंस ज्यादा हो, और कन्वर्जेंस ज्यादा कब होगा, तब सोचो ये लेंथ से कम हो कि ज्यादा हो, ये लेंथ जितना कम होगा उसका कन्वर्जेंस तो ज्यादा होगा ना, तो इस लेंथ को अगर मैं और कम करूं तो सोचो रेज और अच्छे से कन्वर्ज कर रही है, फील कर पा रहेगा, और अच्छी कन्वर्जेंस है ना।
क्या कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज बना सकता है? ठीक? याद रहेगा, कॉमन सेंस बनाओ। अच्छा, इस केस में इमेज कैसा होता? डायरेक्ट इन्वर्टेड कैसा होता? नेचर ऑफ इमेज क्या होता? ये तो अपने पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बात किया पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड ले लूं। ऑब्जेक्ट अगर मैं एक्सटेंडेड लेता तो इतना मेरे को समझ में आ चुका है, वो अगर यहां है पता f/2 पे, आई किस पे बना? f पे बना, यहां पे कुछ बना। तो अगर ऑब्जेक्ट यहां होता, इसके पैर की फोटो तो कहां बनती? यहां। सर की फोटो कहां बनाऊं? इमेज कैसे बना? रियल, डायरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। क्या क्या? क्या बताया? डिस्कशन समझ में आया? ठीक है, तो ये कुछ सवालों के जवाब दो कॉन्वेक्स मिरर में। था ना, इन कॉन्वेक्स मिरर पहला, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज क्या बन सकता है? रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज क्या बन सकता है? रियल ऑब्जेक्ट मतलब लेफ्ट साइड को है, और इसमें अगर सोचो रेस कैसी जाती है? डाइवर्जिंग, और डाइवर्जिंग होंगी, पक्का एक्सटेंड ही करना पड़ेगा, भी पॉसिबल नहीं है ना। रियल अगर ऑब्जेक्ट होगा तो रेस डाइवर्जिंग है, इसने और डाइवर्ज कर दिया तो मिलेंगे, है क्या? ये तो रही क्या? हाँ? क्या इन्वर्टेड इमेज बन सकता है कॉन्वेक्स मिरर? कॉन्वेक्स मिरर के केस में इन्वर्टेड इमेज सकता है? क्या कहते हो? हाँ, चलो ये देखते हैं। शांत, एफ मान लो होता कितना? 30, और ऑब्जेक्ट मान लो मैं रखता हूं 40 पे, मान लो क्या रखते हैं? 40 पे। तो देखें, 1/u बताओ, +40 की -40? 40 प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। f कितना? +30 -30। 1/v कितना आएगा? 1/30 माइनस का कितना? 1/40 प्लस का 1/120। v कितना आएगा? प्लस का 1/20 +120।
प्लस 120 मतलब इमेज किधर बनेगा? 120 राइट की लेफ्ट? 120 राइट। तो ये तो हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात, बस पॉइंट ऑब्जेक्ट की। ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की फोटो कैसे बनाएं? इसके पैर का सर कैसे बनाऊं? लेसन में आया। अंदर मैं कैसे याद रखता हूं शांत, मैं इसको कैसे याद रखता हूं कि अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये मान लो इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए ये कॉनकेव मिरर है, इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए इसको मैं कॉनकेव मिरर ट्रीट करूं तो ऑब्जेक्ट कहां रखा है? एफ और 2f के बीच में, और कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट एफ और 2f के बीच में होता है तो इमेज कहां बनती? 2f के पीछे। कैसा? इन्वर्टेड। इसमें देखो, इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए ये कैसा है? कॉनकेव मिरर। इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए ये कैसा है? कॉनकेव मिरर। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा होता है तो इमेज कहां बनता है? पीछे। कैसा? इनलार्ज्ड। याद रखने के लिए, इसका रे डायग्राम ऐसा नहीं बनेगा, मैं बनाऊंगा अभी तो तुम्हें बताऊं। ठीक है, इस यहां कन्वर्ज होती हुई कैसे डाइवर्ज हो गई? यहां कन्वर्ज होती हुई डाइवर्ज हो गई। काम कर रखा है मैंने अभी, मुझे आया सीधे पोल पे रे भेजो, रिफ्लेक्ट करो, टर्न कर दो। ना आया तो छोड़ दो फिर। अभी नहीं आया क्या? बहुत तो सीख गए। चलो बताओ, कॉनकेव मिरर में इन्वर्टेड इमेज कब बनेगी? कॉनकेव मिरर में इन्वर्टेड इमेज कब बनेगी? जब फोकस और 2f के बीच में हो कि नहीं हो? f और 2f में होगा तो इन्वर्टेड इमेज बनती है कि नहीं बनती? बनती है। डिमिनिश्ड की मैग्नीफाइड? मैग्नीफाइड। f और 2f में ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज पीछे होगी ना, मैग्नीफाइड। 2f से पीछे होगी तो इन्वर्टेड बनेगी नहीं बनेगी? 2f से अगर पीछे ऑब्जेक्ट तो इमेज कब बनती है? f और 2f के बीच में। और रेज ऐसी जाएंगी तो ऐसी आएंगी तो f और 2f के बीच में उल्टी तो बनेगी, बनेंगी। तो कैसी होंगी? डिमिनिश्ड। कॉनकेव मिरर में इरेक्ट इमेज कब बनेगा? कॉनकेव मिरर में इरेक्ट इमेज कब बनेगा? जब फोकस और पोल के बीच में हो। फोकस और पोल के बीच में इधर होगा तो मैग्नीफाइड और इनलार्ज्ड, है ना? कॉन्वेक्स मिरर में मैग्नीफाइड इमेज कब बनेगा? कॉन्वेक्स मिरर में मैग्नीफाइड इमेज बन सकता है? तो रियल ऑब्जेक्ट में तो नहीं बन रहा। रियल ऑब्जेक्ट में बनेगा क्या? पक्का वर्चुअल में बनेगा। अब वर्चुअल में क्या करो? वर्चुअल में सोचो, ये एफ है, ये 2f है। अगर ऑब्जेक्ट यहां होता तो इमेज यहां, उल्टा मान रहा हूं कि ये रियल ऑब्जेक्ट है, ये कॉनकेव मिरर है, इसकी इमेज यहां। ओ है ना क्या?
O1 का I1, O2 का I2, O3 का I। तब कॉन्वेक्स मिरर में मैग्नीफाइड इमेज कब बनी? जब ऑब्जेक्ट क्या हो, फोकस और पोल के बीच में। और मैग्नीफाइड इमेज कब बनी? जब F और 2F के बीच में। 2F के आगे गए, 2F के आगे ऑब्जेक्ट रखा तो देखो वापस से कैसे बन गया, डिमिनिश्ड। चलो थोड़ा बताया। ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए उल्टा सोच लिया करो कि ये रियल ऑब्जेक्ट है और ये कॉनकेव मिरर है। ये केसेस अपन को याद है, यहां सोच लिया करो। आगे हो गया, क्या? ठीक है, तो इसका भी आंसर लिख लेना, थर्ड का भी, कि मैग्नीफाइड इमेज बन सकता है इन कॉन्वेक्स मिरर। कैन कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म मैग्नीफाइड इमेज? यस, यस। कब बना पा रहा है? जब ऑब्जेक्ट क्या हो 0 से लेके 2F के बीच में, है ना? तो बताया, थोड़ा बताया होगा। आगे चले। ठीक है, ओके। अगले देखते हैं, मैग्निफिकेशन। जाओ, अब बात कम करो। ठीक है, मैग्निफिकेशन तो क्या होना चाहिए? मान लो, बात कम करो, अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा है चांद, उसकी इमेज मान लो यहां बन रही है। मान लो यहां बन रही है, ठीक है? तो अगर ये लेंथ अगर क्या है, मॉड यू लेंथ, और ये लेंथ अगर क्या है, मॉड वी। ये लेंथ क्या है, मॉड यू, लेंथ की बात चल रही है, और ये लेंथ कितना होता, मॉड वी होता। ठीक है, तो इसका हाइट अगर h है तो इसका कितना होगा, h डैश। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बात कम करो, मींस कितना आएगा, h डैश अपॉन कितना, h। h डैश और h का रेशियो ट्रायंगल लगता, तो इनके हाइट का रेशियो वही होगा जो इनके डिस्टेंसेस का रेशियो या बेस का रेशियो होगा। क्या सोच पा रहे हो कि h डैश और h का रेशियो वही होगा जो इनके डिस्टेंसेस का रेशियो होगा। और इस केस में क्या सोच पा रहे हो, नेगेटिव।
तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा ना। अब अगर मैं v और u का साइन चेक करूं, बताओ आंसर प्लस v बाई यू दूं कि माइनस v बाई यू दूं, कौन सा ज्यादा सही होगा? प्लस v बाई यू कि माइनस v बाई यू? सोचो, ऑब्जेक्ट कैसा है, u कैसा है, नेगेटिव, v भी कैसा है, नेगेटिव, बट मैग्निफिकेशन अपन को कैसा चाहिए, माइनस। सोचो v भी नेगेटिव है, u भी नेगेटिव है, बट अपन को मैग्निफिकेशन नेगेटिव चाहिए, तो इस केस में तो देखो v नेगेटिव u नेगेटिव, तो प्लस आता ना। बेटर कौन सा होगा? यहाँ क्रॉस चेक कर लेते हैं, हो सकता है इसी केस में ऐसा हो। बात कम करो। अगर सोचो ऑब्जेक्ट यहां होता है तो इमेज यहां होती है। इस केस में बताओ मैग्निफिकेशन प्लस v बाई यू ले कि माइनस v बाई यू, कौन सा ले? इसमें प्लस v बाई यू लू कि माइनस v बाई यू? तो यहां v कैसा है, पॉजिटिव, u कैसा है, नेगेटिव, और अपन को मैग्निफिकेशन पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव चाहिए? तो फाइनली मैग्निफिकेशन पॉजिटिव चाहिए ना। तो v पॉजिटिव, u नेगेटिव, तो देखो ये वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव, बट अपन को कैसे था, पॉजिटिव। v कौन सा आएगा, माइनस v बाई। आ रहा है कॉन्वेक्स मिरर में, चांद, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? अगर यहां ऑब्जेक्ट होता था तो याद करो यहां इमेज बनता था, तो इसके लिए बताओ मैग्निफिकेशन प्लस वी बाई यू की माइनस वी बाई यू? कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैग्निफिकेशन प्लस वी बाई यू ले कि माइनस वी बाई यू ले? यहां मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है ना, इरेक्ट इमेज है ना। और v कैसा है, पॉजिटिव, u कैसा है, नेगेटिव। v पॉजिटिव, u नेगेटिव, ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा? माइनस। हमें क्या चाहिए था, प्लस, प्लस चाहिए था ना। क्या समझ में आया? आया मैग्निफिकेशन, ठीक है, ऑफ ए स्फेरिकल मिरर हमेशा कितना आएगा, माइनस वी बाय यू। चाहे कोई भी मिरर हो, चाहे कोई भी केस हो, फर्क नहीं पड़ता, मैग्निफिकेशन हमेशा क्या लेंगे, माइनस वी बाय यू की लेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट, विद साइन कन्वेंशन, ई और यू यहां पे डिस्टेंस नहीं है, ये क्या है, साइंड डिस्टेंसेस, साइन भी अटैच्ड है नहीं आ रहा? पकाया। और ध्यान देना, जब अपना मिरर फॉर्मूला होता है 1/u प्लस 1/v इक्वल टू कितना, 1/f। पूरे में मल्टीप्लाई कर दो किसका, u का, u का मल्टीप्लाई करते तो u बाई यू कितना बनेगा, 1/v बाय f। इस वन को यहां पहुंचा दूं, u बाय v इक्वल टू कितना, u बाय f माइनस का 1, पलट दूं, v बाय u इक्वल टू कितना आएगा, f अपॉन 2 माइनस का f, माइनस का v बाय u इक्वल टू f अपॉन f माइनस का u। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला हम लोग और याद रखेंगे, f अपॉन f माइनस का u, बहुत काम की चीज।
ठीक है, शांत। ये काम का समझना क्यों है ये समझो, शांत। क्योंकि इसमें अगर हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर पता है, अगर हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर पता है और फोकल लेंथ पता है मिरर का, तो हम डायरेक्टली बता देंगे उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो इसमें ऐसा नहीं कि तुम्हें ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता है, फोकल लेंथ पता है, तो पहले तुम इमेज निकालोगे, फिर v/u करके नेगेटिव लगाओगे, उतना करने की जरूरत नहीं है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता है, फोकल लेंथ पता है, सीधा m मिल जाएगा। क्या कह रहा हूं, और देखना ये क्या कहना चाह रहा है। m कितना आया, f/f - u। और करना, जैसे कि मान लो क्वेश्चन होता, बस फाइंड, अपने क्वेश्चन किया था, फाइंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इफ मैग्निफिकेशन इज +3 इन कॉनकेव मिरर, इन कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 40। मान लो क्वेश्चन होता, फाइंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इफ मैग्निफिकेशन इज +3 इन कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 40। क्या तुम पहले ही बता सकते हो ऑब्जेक्ट किसके बीच में लाई करेगा, ऑब्जेक्ट किसके बीच में लाई करेगा। जो मैग्निफिकेशन +3 है, +3 मतलब इरेक्ट की इन्वर्टेड, इरेक्ट होगा। तो इरेक्ट इमेज और मैग्निफाइड इमेज कॉनकेव मिरर में कब बनती थी, इरेक्ट इमेज जो कब बनती थी, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, पोल ऑफ फोकस के बीच। पक्का आंसर सोचो, 0 से लेके 40 के बीच में आना चाहिए, 0 से लेके 40 के बीच में आना चाहिए। चलो सीधे यहां पुट कर दें, +3 इक्वल टू, बताओ एफ क्या लिखूं, एफ क्या लिखूं, सबके सब विद साइन कन्वेंशन है, और चूंकि कॉनकेव मिरर है तो -40, -40 माइनस का कितना u, माइनस का कितना 120, माइनस का कितना 3u इक्वल टू कितना माइनस का 40। तो 3u इक्वल टू कितना माइनस का कितना 80, u इक्वल टू कितना माइनस का 80/3। बात है, ये जो लेंथ आया वो देखो 40 से कैसे आया, कम। पूरी हो गई थी क्या, G2 को शीट मिली थी ना, तो वो शीट कर लेना, 1 से लेके 3 शीट मिली थी ना। तो क्या करोगे, 30 की 40, चलो 30 से कर लो, 30 से कर लो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बस, ज्यादा क्वेश्चन इसमें, कल इसके बारे में अपन बात करेंगे। कल तुम लोग क्लास है।
10 बजे से बीच में छुट्टी पड़ेगी ना, एक बीच में टेस्ट होगा तो उसके लिए एक छुट्टी नहीं चाहिए, तब छुट्टी क्या 10 बजे के बाद फिर क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 10 से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, बता रहा हूं है ना। चलो टेस्ट होगा थर्सडे फ्राइडे के आसपास होगा। सिलेबस में आईटीएफ फंक्शंस लिमिट्स और इसमें आएगा और सीक्वेंस सीरीज, सीक्वेंस आईटीएफ फंक्शन और लिमिट्स। चलो ठीक है। हाँ 2 टेस्ट होंगे, वही 2 टेस्ट होंगे, एक मेंस का और एक एडवांस का।